दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए साउथ इंडियन बैंक जूनियर ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट देके आ चुके हैं। कैसे आप जूनियर ऑफिसर पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। आवेदन करते समय आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करोगे, कितने केबी में आप अपलोड कर सकते हो, कैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल दोगे और कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपने फॉर्म अप्लाई करोगे। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं साउथ इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से साउथ इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साउथ इंडियन बैंक की ओर से जूनियर ऑफिसर या बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 26 मई 2025 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में बिना कोई मिस्टेक किए हुए आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे दी जाएगी। सैलरी 7.44 लाख है प्रति वर्ष के लिए, पर annum के लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 28 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 500 रुपये है, SC/ST के लिए 200 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। साउथ इंडियन बैंक.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF यहां से डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आने के बाद में आपको जॉब नोटिफिकेशन का ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई, जैसे कि आवेदन करने की डेट आपको दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर सैलरी की जानकारी, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन, साथ ही साथ फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन और हाउ टू अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर दे दिया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का इसका ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस टैब पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहां से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको अप्लाई हियर के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई हियर की स्टेप पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना मिडिल नेम देना है, फिर लास्ट नेम देना है, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। ईमेल आईडी एक बार फिर से रिटाइप करनी है कंफर्मेशन के लिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपना पासवर्ड आप यहाँ पर क्रिएट करें। कोशिश करें कि आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए रिटाइप करना है। आई एम नॉट ए रोबोट के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक यूजर आईडी प्रोवाइड करा दी गई है। ये यूजर आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दी गई होगी। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। ईमेल आईडी पर आपकी यूजर आईडी के साथ साथ आपको पासवर्ड भी सबमिट किया गया होगा। इन्हें आपको नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, और यहाँ पर बस अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी
ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, अपनी मातृभाषा आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। प्लेस ऑफ डोमिसाइल यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप यहाँ पर एक्स एम्प्लॉय हैं साउथ इंडियन बैंक के या फिर किसी और के, अगर हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपना पीपीसी या फिर एम्प्लॉय कोड एंटर करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका कोई रिलेटिव साउथ इंडियन बैंक में कार्यरत है। अगर है तो यस करें या फिर आप यस अगर आप करते हो तो फिर उस रिलेटिव का नाम देना है, उसका पीपीसी नंबर और रिलेशन आपको देना है, आपका रिलेशन उसके साथ क्या है। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट या फिर लीगल एक्शन या फिर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है। अगर है तो यहाँ पर आप यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप 10वीं क्लास सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप अपना इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर पासिंग डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर ऐड के इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी 10वीं क्लास की डिटेल ऐड कर दें। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको 12वीं क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पर उसकी भी डिटेल देनी है। 12th जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट या फिर स्पेशलाइजेशन देना है। आपने आर्ट, कॉमर्स, साइंस या पीसीएम, पीसीबी जिसमें भी आपने अपनी 12th की है वो यहाँ पर आप एंटर करें। इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम दें, पासिंग डेट दें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपने डिटेल ऐड कर दें 12वीं क्लास की। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप यूजी ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप बताएं अंडर ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीएससी। यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट या फिर स्पेशलाइजेशन देना है, इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम देना है, पासिंग डेट देनी है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और ऐड के बटन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर दें और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक आनी जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं यहाँ पर आप उसे सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करा दें। यहाँ पर इस तरह से आपको 3 लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देनी है। फिर यहाँ पर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपको वर्क एक्सपीरियंस है। अगर है तो यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम देंगे जिसमें आप कार्यरत थे। फिर क्या आप करंट में वर्किंग है इस ऑर्गेनाइजेशन में वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप सेलेक्ट करेंगे, फिर ज्वाइनिंग डेट देंगे कब आपने ज्वाइन किया था। अगर छोड़ चुके हैं तो यहाँ पर आप उसे जॉब छोड़ने की डेट सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेजिग्नेशन देंगे किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, क्या आपका रोल था वो आप बताएंगे, लोकेशन देंगे किस लोकेशन पर आप कार्यरत थे, आपका पर एनम कितनी सैलरी थी वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ देना चाहे तो वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पर आप देंगे, उनका नंबर आप देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप ऐड के इस बटन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर देंगे। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर आपके सामने यहाँ पर सेम ऐसी ही एक और रो आ जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करा सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, रिज्यूम और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
फोटो यहाँ पर आपके फोटो की जो विड्थ होगी वो 378 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 437 पिक्सल होनी चाहिए, RGB कलर कोड में आपका फोटो होना चाहिए और ये यहाँ पर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज इसका 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपके जो सिग्नेचर होंगे उनकी हाइट 110 और विड्थ 140 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से ज़्यादा आपके सिग्नेचर की फाइल का साइज नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। आपका जो रिज्यूम होगा वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। और बाकी के जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपकी 10वीं 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर एक PDF फॉर्मेट फाइल में होने चाहिए। 4 MB से कम उनका साइज होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको एक ही PDF में कंबाइन करके अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हो तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर सकते हो। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर आप सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आपके सामने टर्म एंड कंडीशंस ओपन हो जाएंगी। आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। UPI ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना UPI सेलेक्ट करें और उसकी UPI ID एंटर करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर दें या फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये QR कोड यहाँ पर आपको शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करते हुए अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप साउथ इंडियन बैंक जूनियर ऑफिसर बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।